दोस्तों ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का 6 वीडियो होगा। ये न्यू एडिशन का बुक। इसमें देखेंगे हम लोग महाजनपद काल। ठीक है, 52 नहीं, इसमें 58 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ सुधार करना है तो। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद और राजधानी मिलान करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ था? तो ये तक्षशिला था। 4 नंबर। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कोसल, श्रावस्ती, यही मिलान हो जाएगा। 1 नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है, हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु का। 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर बसाया था? तो उदयन हो जाएगा। 2 नंबर उदयन। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकबर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये कालाशोक हो जाएगा। 2 नंबर कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। 2 नंबर। सिकंदर महान एवं पोरस यानी की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी। 2 नंबर हो जाएगा, झेलम नदी के सामने। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ या प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले परिष्कृत बर्तन को। 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, 2 नंबर। 9 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो है ये अवंती, अवंती हो जाएगा। 1 नंबर। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। 1 नंबर हो जाएगा, नंद वंश के संस्थापक महापद्म। नेक्स्ट है 11 नंबर, ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा जाता था? अग्रमीज जो है ये घनानंद को कहा जाता था। ठीक है, घनानंद अग्रमीज कहा जाता था। 4 नंबर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईरानी के द्वारा। 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ है। ठीक है, ये यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस या दारबाहु प्रथम। 2 नंबर। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिज या बितस्ता या आधुनिक नाम झेलम, झेलम का युद्ध जो है 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है तो इसका एक ट्रिक भी होता है, हसीन मशूक सा। ठीक है, 17 का सुमेलित करना है। तो बिंबिसार किस वंश से हो जाएगा? बताइए, हार्यक वंश से। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश से। महापद्म नंद ये नंद वंश से हो जाएगा, सॉरी, महापद्म नंद नंद वंश से। बिंदुसार मौर्य वंश से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर, 18 का रहा है मिलान करना है। ठीक है, 18 नंबर मिलान करना है। 18 का हो जाएगा 1 नंबर। मगध, पटना व गया के जिले के आधुनिक क्षेत्र है। वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र है। कौशल अवध का क्षेत्र है। अवंती मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, आधुनिक में। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज राजगिरी। 19 का सी हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। 3 नंबर हो जाएगा, उदयन के द्वारा।
16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें? तो ये अंगुत्तर निकाय हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये घनानंद हो जाएगा 2 नंबर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा, 23 का 2। ठीक है, 24 नंबर, सिकंदर की भारत की सफलता में निम्न कारण क्या था? तो ये सभी है। ठीक है, सभी कारण था। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उन्हें देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, ये सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर मिलान करना है, तो 25 का हो जाएगा राजा और राज्य बताना है। ठीक है, तो परघोत जो था अवंती का राजा था, उदायन मगध का राजा था। ठीक है, प्रसेनजीत कौशल का राजा था, अजात शत्रु वत्स का राजा था। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा इसका। मिलान करना है, अभिलेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पे? तो कलिंग में। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा, कलिंग में खोदा गया था। 27 नंबर। 27 का रहा, पहला ईरान शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये डेरियस था। 3 नंबर। मगध के राजा अजातशत्रु का सैदव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? तो ये बज्जी संघ वैशाली के साथ हुआ। ठीक है, 1 नंबर। नेक्स्ट है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ये अजातशत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएगा। 31 का रहा है, भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ। 3 नंबर हो जाएगा। 32 का रहा, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, तो 1 और 3 हो जाएगा। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 33 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा था। 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविका को किस राजा के राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये अवंती के लिए भेजा था, अवंती के लिए। नेक्स्ट है 35, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध में मिला लिया? तो ये शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार ने कर लिया। ठीक है, 37 का शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है, तो ये काशी का नहीं किया, बाकी वत्स हो गया, अवंती हो गया, ये दोनों का किया था। नेक्स्ट है 38 नंबर, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये अजातशत्रु ने किया। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी सब सही है, इनमें से कोई नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने किया था। मगध साम्राज्य के नाम बृहदत्त ने किया था, सही है। पुराण और काव्य के अनुसार महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सब छत्रांकन क्षत्रियों का अंत करने का यानी इकराट की उपाधि भी धारण किया। उसके बाद गिरिबर, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, इनकी 4 राजधानियां बनी। ये सब सही है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर कौन सा राजवंश था? तो उसमें नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश, घनानंद था। निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में परम में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये हो जाएगा मगध। 4 नंबर, मगध शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहा, निम्नलिखित में कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण कराने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों का छत्र प्रणाली प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट है 43 नंबर,
43 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो उसने भारत पर यूनानियों को रियासत बनाया। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो था ये मगध में नहीं था, बाकी कपिलवस्तु, वैशाली और कुशीनगर के मल में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित अस्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था? सैन्य किसे कहा जाता था? तब बिम्बिसार को। निम्नलिखित में किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन महापद्मनंद हो जाएगा, ठीक है, महापद्मनंद। 47 है, डेरियस डायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां भाग बनाया। कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये 360 टैलेंट प्राप्त होता था, 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? जो बताना। कौन नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। सिकंदर के साथ निरियाकस, एनेसिक्रिटस, एसिटोबुलस ये सब आया था। 49 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो ये श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। 51 नंबर का मिलान करना है, ठीक है। देखिए, तो इसका हो जाएगा अष्टकूल, राजा और राज। अष्टकूल जो है परामर्शदायी संस्था था। महामात्र जो था उच्च कोटि की अधिकारी होता था, ठीक है। उसके बाद है बलिसाधक जो होता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और सौलिकक या शुल्क धक्षक जो होता था शिल्पकारों और व्यापारियों से चुंगी वसूलने वाला, चुंगी कर होता था, वसूलने का अधिकार था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर इसी के कारण उसे पुत्र हत्या के नाम से, मतलब पुत्र द्वारा मारा गया? फिर तो ये जो हो गया बामन का भी। अजातशत्रु ने पिता का हत्या कर दिया, इसलिए उसका पुत्र उसको मार दिया, ठीक है। 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, डी नंबर, लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर है 54। 54 कह रहा है, 54 मिलान करना है, तो 54 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, पंचाल जो है कौशल, और कौशल जो हो जाएगा साकेत, वत्स, सॉरी इसका कुछ गलत लग रहा है। 54 का तभी दिया। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पंचाल के अहिछत्र होता है। कौशल, 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, कौशल साकेत, वत्स कौशाम्बी, ठीक है, सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद के अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित है? ठीक है, 16 महाजनपद में उल्लिखित करता है, तो हम आंसर ही बोल दिए अंगुत्तर निकाय, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? झेलम हो जाएगा, वितस्ता के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित शासकों में से गण संघ यानी अल्पतंत्र को पहचानिए, तो ये बज्जी हो जाएगा, 2 नंबर। तो इसमें देखें हम लोग 58 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबा लीजिए ताकि कंटिन्यू मिलते रहे न्यू एडिशन का बुक